हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार में। तो आप सभी ने देखा, कल हमने सर्वेइंग के अंदर राइज एंड फॉल मेथड और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को समझा था, जो कि आपके एग्जाम एसएससी जेईई मेंस में 15 से 20 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे, आपका कंपास सर्वेइंग का जो लोकल अट्रैक्शन का टॉपिक है उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को पूरी देखना है। और पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि कंपास सर्वेइंग में जब हम लोग ट्रेवर्सिंग करते हैं तो वहाँ पे जो आपका क्लोज ट्रेवर्स और आपका ओपन ट्रेवर्स बनता है, तो क्वेश्चन तो आपको क्लोज ट्रेवर्स से आता ही है, पर वहाँ पे क्लॉकवाइज ट्रेवर्स और एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स आपके बनते हैं। तो वहाँ पे जो क्वेश्चन आपका आता है वो आपका लोकल अट्रैक्शन के बेस पर आता है। तो देखो, सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि जो क्वेश्चन आपका आता है वो आपका लोकल अट्रैक्शन के टॉपिक से आता है। तो लोकल अट्रैक्शन होता क्या है भैया? स्थानीय आकर्षण। तो जब भी आप कंपास सर्वे करने जाते हैं तो जो आपका कंपास सर्वे करते हैं, जो आपका प्रिज्मेटिक कंपास होता है, तो आप सभी को पता है कि उस प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर आपकी मैग्नेटिक निडल लगी होती है। और जो मैग्नेटिक आपकी निडल होती है, ये कहीं ना कहीं आपके, अगर कोई इसके आसपास चुंबकीय प्रभाव आ जाए या कोई ऐसी चीज़ आ जाए तो उससे क्या होती है, वो आपकी प्रभावित होती है। तो इसी वजह से आपके अट्रैक्शन, आपके जो हम लोग जो बियरिंग काउंट करते हैं, उस बियरिंग में जैसे कि अगर हम लोग फार बियरिंग निकाले और बैक बियरिंग निकाले तो कहा जाता है कि सर्वे का रूल यही कहता है कि जो फॉर बियरिंग होगी और बैक बियरिंग जो होगी, उन दोनों का जो डिफरेंट होगा वो आपका 180 डिग्री होगा। मतलब अगर हम किसी लाइन की, अगर आपकी कोई लाइन ए बी है, उस लाइन की अगर हम फॉर बियरिंग निकालें और बैक बियरिंग निकालें, दोनों का अगर डिफरेंस लें तो कितना आएगा? 180 डिग्री। जब कभी यही फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंट 180 डिग्री नहीं होता तो हम ये समझ लेते हैं कि वह स्टेशन जो आपका है लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित है। मतलब वहाँ पर कहीं ना कहीं से आपका चुंबकीय प्रभाव आ चुका है और जो आपके मान में एरर ला रहा है। तो इसी एरर को हम लोग दूर करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि जो आपकी फॉर बियरिंग होती है वो क्या होती है और बैक बियरिंग क्या होती है वो क्या होती है, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। सपोज आपने जो है एक फील्ड में एक बिंदु ए लिया, ठीक है, और एक बिंदु यहाँ पे आपका बी है, ठीक है। आपने यहाँ पे रंजिंग राड को लगा दिया, रंजिंग राड को लगाया और यहाँ पे अपने प्रिज्मेटिक कंपास को रखा और यहाँ पे जो पहली मेजर ली आपने, मतलब यहाँ पे आप यहीं पे आपने रखा कि यहीं पे आपने प्रिज्मेटिक कंपास को रखा। रखने के बाद ए से बी बिंदु के बीच में आपने उसको मेजर करने की कोशिश की। तो आपको यहाँ पे एक लाइन इस तरह ड्रॉ करके हम दिखा रहे हैं, ये लाइन। ये आपकी जो लाइन है ए बी, ठीक है, ये ए बी लाइन। तो ये ए से बी की तरफ हमने जब लाइन को देखा और यहाँ पे एक एंगल नॉर्थ से एक एंगल हमने मेजर किया और उसके बाद अब यही एंगल जो आपका होगा, जब हम किसी रेखा पर, किसी बिंदु पर एक लाइन जो नॉर्थ से हमारी एंगल मेजर करती है, तो ये जो एंगल होता है वो हमारा क्या होता है? यही हमारा फॉरबिंग होगा। सपोज मान लीजिए 25 डिग्री कुछ है, 26 डिग्री है, 0 से 90 के बीच में मतलब रहेगी, तो ये पहले कोऑर्डिनेट में, तो ये फॉर बेयरिंग हो जाती है। अब बी बिंदु पर जाने के बाद अगर हम यहाँ पर अपने प्रिज्मेटिक कंपास रखें और फिर इस बेयरिंग को पढ़ें, मतलब इस रीडिंग को पढ़ें, तो ये एंगल जो होगा इस लाइन के लिए क्या हो जाएगा? बैक बेयरिंग हो जाएगा। तो अगर यही फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस अगर आपका 180 डिग्री है तो समझ लीजिए वहाँ पे किसी प्रकार का लोकल अट्रैक्शन नहीं है, मतलब वो स्थानीय फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। अगर यही डिफरेंस 180 नहीं आता है, कुछ और आता है 181, 189, तो समझ लीजिए वहाँ पे हमको उस एरर को दूर करना होगा। तो उसी बेस पर आपका क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे आपका जो इंक्लूड एंगल निकालने का कंसेप्ट है, मतलब जो आपका अंतर्गत कोण होता है, बहुत आप लोग कंफ्यूज रहते हो अंतर्गत कोण में। तो अंतर्गत कोण जो निकालने का तरीका होता है, देखो आप लोग तो एक एंगल अंतर्गत कोण निकालने के लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ये आपने ही लगा दिए होगे कि फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन एंड बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन प्लस माइनस 360, ठीक है। तो ये एंगल आपने, ये फार्मूला तो आपको पता होगा, आप इसी से निकाल देते होगे, ये ठीक है फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो है ना, ये जो फार्मूला होता है वो ट्रेवर्स के हिसाब से भी डिपेंड करता है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ ये ट्रेवर्स के हिसाब से कैसे डिपेंड करता है। तो जैसे मान लो अगर आपका क्लॉकवाइज ट्रेवर्स बन रहा है, मतलब जो आपको रीडिंग दे रखी है, क्वेश्चन क्या करना होगा, जो रीडिंग दे रखी होती है सबसे पहले
आप जो है उसको बनाइए, मतलब आप उस ट्रेवर्स को मेजर करिए। मतलब जो भी आपको रीडिंग दी, सपोज आपने रीडिंग उस रीडिंग के फॉरवर्डिंग से आपने एक ड्रा कर लिया कि ए से बी आ गया, फिर आपका बी से सी आ गया, सी से आपका डी आ गया, और डी से हमने ये ए। तो ये हमने जो पूरा ट्रेवर्स बनाया, तो कहीं ना कहीं ये कैसा घूम रहा है, ये आपका क्लॉकवाइज है। कैसा है? क्लॉकवाइज ट्रेवर्स है। अगर क्लॉकवाइज ट्रेवर्स में हमको इंक्लूड एंगल निकालना हो कि अंतर, अगर हमारा ट्रेवर्स क्लॉकवाइज बन रहा होगा तो उसके लिए 3 बिंदु याद रखना, सी बी एफ। अगर जैसे क्लॉकवाइज ट्रेवर्स बनेगा तो याद रखना सी बी एफ। अब सी से क्या हो गया? क्लॉकवाइज ट्रेवर्स। बी से क्या हो गया? बैक बियरिंग। और एफ से क्या हो गया? आपका फॉरवर्ड बियरिंग हो गया। तो ये 3 पॉइंट है, याद रखना। अगर आपको और तरीके से आता है ठीक है, पर अगर मेरा तरीका आपको अच्छा लगता है, मैं जैसे ही मतलब जैसे ही अगर लोकल अट्रैक्शन, अभी मैं क्वेश्चन भी यहाँ पे करूँगा, क्वेश्चन भी करके आपको दिखाऊंगा। अगर मेरे बताए हुए तरीके से आपको अच्छा लगता है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अदरवाइज आपको अगर पहले से तरीका पता है आप वैसे ही करियो, परेशान मत होना कि हाँ मैं दूसरी तरीके बता रहा हूँ। अगर आपका तरीका सही है, अगर मेरा तरीका समझ में आता है तो आप इसको फॉलो करिएगा, अदरवाइज अपने तरफ से आप जैसा करते आ रहे हैं वैसे करते रहिएगा। तो मैं जो करता हूँ वो अपेलेट ट्रेवर्स को, जो भी आपको रीडिंग दी होगी उस रीडिंग से मैं अपने रफली एक ट्रेवर्स को बना लेता हूँ। सपोज मैंने जो रीडिंग से मैंने एक ट्रेवर्स बना लिया और मैंने पता कर लिया कि ये जो है कैसा ट्रेवर्स है, क्लॉकवाइज ट्रेवर्स है। अब क्लॉकवाइज ट्रेवर्स होगा तो याद रखना सी बी एफ। सी मतलब हो गया क्लॉकवाइज ट्रेवर्स, बी मतलब हो गया बैक बेयरिंग, एफ मतलब हो गया फॉरवर्ड बेयरिंग। तो यहाँ पे जो इंक्लूड एंगल निकल के आएगा, मान लो इंक्लूड एंगल ए अल्फा हमको निकालना है, तो वो फार्मूला क्या निकल के आएगा? बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस के फॉरवर्ड बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन प्लस माइनस 360 डिग्री। ठीक, ये बात ध्यान रखना। जब भी आपका क्लॉकवाइज ट्रेवर्स बनेगा तो बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस के फॉरवर्ड बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, ये एंगल से हम निकालेंगे। ठीक, सपोज आपने अपने ट्रेवर्स को बनाया और ट्रेवर्स जो है आपका इस तरीके से बना, ए से बी, बी यहाँ पे सी, फिर आपका डी, फिर आपका ये ए। मतलब कि आपने ट्रेवर्स बनाया, आपने जो रीडिंग आपको दी हुई थी उस रीडिंग से आपने ट्रेवर्स को बनाने गया और आपका ट्रेवर्स कैसा बन गया? एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स बना, कैसा बना भैया? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर आपका ट्रेवर्स बना, एंटी क्लॉकवाइज आपका अगर ट्रेवर्स बना तो उसके लिए याद रखना ए एफ बी। ए एफ बी मतलब क्या हो गया भैया? ए मतलब हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, एफ मतलब हो गया फॉरवर्ड बेयरिंग, बी मतलब हो गया बैक बेयरिंग। तो यहाँ पे इंक्लूड एंगल का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है एंगल अल्फा, मतलब इंक्लूड एंगल बराबर फॉरवर्ड बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस के बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन प्लस माइनस 360 डिग्री। तो ये जो अगर आपको जब कभी क्वेश्चन में इंक्लूड एंगल निकालने के लिए कहेगा तो आप इंक्लूड एंगल निकालना पड़ेगा। तो अगर आपका ट्रेवर्स क्लॉकवाइज बन रहा होगा तो ये लगाइएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज बन रहा होगा तो ये लगाइएगा। ठीक, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको इससे पहले अगर कोई तरीका आता है तो आप वैसा ही करना, मेरे तरीकों को फॉलो मत करना। ये मैं वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने अभी तक कहीं भी किसी कोचिंग से ज्वाइन नहीं किया और सेल्फ पढ़ाई कर रहे हैं और उनको इस प्रकार के क्वेश्चनों में दिक्कत आती है, तो मैंने सोचा उनको मैं हेल्प कर सकूँ, तो ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप पहले से तैयार कर रखे हो तो आप ज़्यादा परेशान मत होना हमारे तरीके को देख करके, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो ये समझ में आ गया भैया कि अगर आपका ट्रेवर्स क्लॉकवाइज रफली हमने बना लेंगे, अगर ट्रेवर्स क्लॉकवाइज बनेगा तो ये इंक्लूड एंगल फार्मूला लगा देंगे, अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज बनेगा तो ये फार्मूला लगा देंगे। ठीक, ये फार्मूला कुछ है नहीं, ज्यामितीय है, पर अभी वक्त नहीं है कि आपको मैं बता पाऊँ कि इस फार्मूले को प्रूव कर पाऊँ। कभी फिर वक्त मिलेगा तो बताऊँगा कि ये कैसे आ जाता है। ठीक, पर अभी हम जो है बाध्य हैं क्योंकि बहुत टाइम लिमिटेड है, आपको चीज़ें बतानी है और उसी चीज़ को करके अपना काम बना लेना है। तो अब चलो क्वेश्चन को नोट करते हैं। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, फार्मूला आप नोट कर लीजिए। फार्मूला आप नोट कर लीजिए। फार्मूला नोट करने के बाद हम चलो क्वेश्चन करते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होंगे फार्मूला। चलो इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ से 20 नंबर का जो क्वेश्चन आपका आता है आराम से हो जाएगा, बस एक बार आपको समझना है।
आज हमने जो प्रैक्टिस सीट नंबर 2 दी थी, प्रैक्टिस सीट नंबर में जो होमवर्क मैंने दिया था आप सभी को करने के लिए, आप सभी को बता दूं कि मैं रोजाना आपको 4 से 5 क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, उन्हीं क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सोल्यूशन में भी कराता हूं। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको कम्युनिटी पोस्ट पे या हमारे इसी वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिएगा। रोजाना हम 4 से 5 क्वेश्चन होमवर्क में आपको प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं, विभिन्न सब्जेक्ट्स को मिला करके जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, उन्हीं को हम रात में सोल्यूशन करते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन था वो लोकल अट्रैक्शन का क्वेश्चन था, उसको नोट कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे लिख दिया लाइन, ये आपकी हो जाएगी यहाँ पे फॉर बियरिंग, और थोड़ा और ये आपकी हो जाएगी बैक बियरिंग, ठीक। और इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे लाइन ए बी के बाद आपका बी सी। थोड़ा अगर उसके बारे में हम लोग बता देते हैं कि एक्स्ट्रा चीज़ें, तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। अदरवाइज अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो नहीं समझ में आता, क्योंकि जो लोग कभी नहीं पढ़ रखे हैं तो उनको दिक्कत होती है, और उन्हीं के लिए मैं ये सब काम कर रहा हूँ। क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, फॉर बियरिंग दे रखी है, बैक बियरिंग दे रखी है, और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था, इस क्वेश्चन में क्या करा था कि मैंने जो क्वेश्चन आपको सीट में दिया था उस सीट में तो मैंने यही लिखा था कि केवल आप हमको करेक्टेड फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग निकाल के दिखाइए। लेकिन हम आपको यहाँ पे ये भी कराएंगे कि डिटरमाइन द, क्योंकि यही क्वेश्चन यही आता सेम ऐसे, डिटरमाइन द इंक्लूडेड एंगल, मतलब आपको इंक्लूडेड एंगल भी निकालना है और आपको करेक्टेड जो आपकी बियरिंग है, करेक्टेड बियरिंग जो आपकी है उसको भी दिखानी है। तो सबसे पहले हम लोग इंक्लूड एंगल पे काम करेंगे। इंक्लूड एंगल पे काम करने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको इसका ट्रेवर्स बना लेना होगा फॉर बियरिंग के हिसाब से। ए बी की फॉर बियरिंग कितनी, 77 डिग्री 30 मिनट, तो ऐसे ट्रेवर्स बनाओ। ए हो गया, बी 77 मतलब यहीं पे आए कहीं पे, तो यहाँ पे आपका बी हो गया, ये आपका हो गया 77 डिग्री। इसका कोई मतलब नहीं है, बस एक वो हम पता कर लेंगे कि ये ट्रेवर्स कैसा बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। तो ये हो गया ए बी 77, बी सी 110 मतलब कि इस वाले कोऑर्डिनेट में आएगा, यहाँ पे सी जाएगा, यहाँ पे आपका बी, और सी डी 228 मतलब कि 90 90 180, यहाँ कहीं आएगा आपका 228, यहाँ पे आपका डी पॉइंट मिलेगा। ये कोई माप से नहीं होता, बस रफली बना लिया जाता है कि हाँ आपको मालूम पड़ जाए कि ट्रेवर्स कैसा है। डी से 309 मतलब ये हो जाएगा एंगल आपका, ठीक, ये 309 डिग्री 50 मिनट। तो हमने ये जो है एक ट्रेवर्स बना लिया, तो ट्रेवर्स से हमको ये मालूम पड़ गया कि हमारा ट्रेवर्स कैसा हो गया, क्लॉकवाइज ट्रेवर्स। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि ट्रेवर्स इज अ क्लॉकवाइज, कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे जो हमारा जो इंक्लूडेड एंगल का फार्मूला अप्लाई होगा, हमने बताया था कि जैसे आपका क्लॉकवाइज ट्रेवर्स होगा तो याद रखना CBF मतलब क्या हो गया कि C मतलब क्लॉकवाइज, और कोई भी आपका इंक्लूड एंगल होगा बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन और फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ पे लिखोगे सपोज एंगल ए निकालना है, तो एंगल ए के लिए लिखोगे बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस के फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन प्लस माइनस 360 डिग्री। तो ये आपको लगाना होगा फार्मूला कि बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस के फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन प्लस माइनस के 360। अब अगर एंगल ए निकालना है तो आप यहाँ जाओ, अब यहाँ देखो कि एंगल ए, अगर हमको ये एंगल निकालना है तो बैक बियरिंग कौन सी होगी, प्रीवियस लाइन की AD, तो AD की बैक बियरिंग कहाँ पे है, 129 डिग्री 10 मिनट। तो यहाँ लिखोगे क्या, 129 डिग्री 10 मिनट माइनस फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन मतलब 77 डिग्री 30 मिनट प्लस माइनस 360। इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आंसर आ रहा है। तो मैंने इसको सॉल्व करके रख रखा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है एंगल ए की वो आती है 51 डिग्री 40 मिनट। सेम यही प्रोसीजर एंगल बी के लिए करना है, सेम यही प्रोसीजर एंगल सी के लिए करना है, सेम यही एंगल डी के लिए करना है। तो अगर मैं यहाँ पे आप बस क्या करना है, अगर देखो अगर वैल्यू निगेटिव में आती है तो प्लस 360 हो जाएगा,
अदरवाइज जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने सारी वैल्यू को सॉल्व कर रखा है, अगर कोई दिक्कत आती है आप बाद में पूछ सकते हो। तो एंगल बी जो आपका आएगा 148 डिग्री 40 मिनट आएगा। एंगल सी आपका जो आएगा 61 डिग्री 30 मिनट आएगा। और आपका एंगल डी जो आएगा 98 डिग्री 10 मिनट आएगा। ठीक है, अब ये आपका चारों एंगल निकल गया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सम ऑफ ऑल इंक्लूडेड एंगल, मतलब कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल डी। आप जब सबको जोड़ोगे 148 61 ये सब जोड़ोगे तो आपका टोटल कितना आ जाएगा 360 डिग्री। तो आपको पता है कि जो थ्योरेटिकल वैल्यू आपकी होती है, वो 2n - 4 इंटू 90, और यहाँ पे ट्रेवर्स में 1 2 3 4 ही लाइन है, तो यहाँ n बराबर क्या रखोगे 4 रखोगे, तो हो जाएगा 2 4 जा 8 - 4 मल्टीप्लाई 90, ये भी आपका 360 डिग्री ही आ जाएगा। तो आपने देखा कि जो आपका इंक्लूडेड एंगल है वो आपका 360 आ गया, और आपका जो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है 2n - 4 90 से वो भी आपका 360 आ गया। तो इंक्लूडेड एंगल में किसी भी प्रकार से आपको कोई यहाँ पे करेक्शन नहीं करना है। नीचे की वैल्यू नहीं दिख रही क्या, नीचे का, चलो ठीक, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आप ऐसे देख सकते हो, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये चीज़ें हमारी हो गई। ठीक, अब हमने क्या कर लिया कि इंक्लूड एंगल को यहाँ पे हमने कर लिया है। जब हमने यहाँ पे इंक्लूड एंगल को भैया कर लिया है, तो अब हमारी बारी आती है कि चेक करें करेक्टेड फॉर बेयरिंग और बैक बेयरिंग को। यहाँ पे देखो फॉर बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग का पहले डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकाल के यहाँ रखो, मैंने निकाल रखा है, ये डायरेक्ट मैं रख देता हूँ। कितना आ रहा है, ये आएगा 181 डिग्री 40 मिनट, फिर ये आएगा 189 डिग्री, फिर आएगा आपका 180 डिग्री, फिर आपका आएगा 180 डिग्री 40 मिनट आ जाएगा। तो आप देखो जब यहाँ पे सबकी निकाला तो एक ऐसा लाइन मिली जिस लाइन पे आपका 180 डिग्री का अंतर आ रहा है। मतलब जो आपकी CD लाइन है वो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, मतलब यहाँ पे आपका लोकल अट्रैक्शन नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि इसको इरेज कर देते हैं नीचे वाला पॉइंट। तो ये आपका इंक्लूड एंगल वाला समझ गया अपना। तो हाँ, तो अब इंक्लूड एंगल वाला हो गया काम। अब हम करेंगे करेक्ट फॉर बेयरिंग बैक बेयरिंग को। अगर यही एरर आया होता तो हम लोग इंक्लूड एंगल को भी एरर करते। हम कल की क्लास में करेंगे क्वेश्चन जिसमें हमको इंक्लूड एंगल को सही करना पड़ेगा, पर आज हमारा सिंपल क्वेश्चन जो प्रैक्टिस शीट का उसको हम कर रहे हैं। तो अब यहाँ देखो स्टेशन, यहाँ लिखो स्टेशन C and D इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। जो आपका स्टेशन C और D है आपका फ्री फ्रॉम है लोकल अट्रैक्शन से। अब इस बात को ध्यान रखना, अगर स्टेशन C और D फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है मतलब कि यहाँ पे कोई एरर नहीं है, यहाँ पे एरर यहाँ पे आप कोई करेक्शन नहीं करना पड़ेगा इन दोनों लाइनों में, इन दोनों एंगल में। पर आप ये भी ध्यान रखना कि D बिंदु से जो आपका स्टेशन C से स्टेशन D से जिन पॉइंटों पे रीडिंग पढ़ी जाएगी वो सारे के सारे फ्री फ्रॉम होंगे, मतलब कि करेक्टेड बेयरिंग होगी। तो आप DA जब पढ़ोगे, जब आप D वाला पढ़ोगे DA, तो ये जो फॉर बेयरिंग होगी आप स्टेशन D ही से पढ़ोगे। तो ये स्टेशन जब D से पढ़ोगे तो यहाँ भी कोई एरर आपकी नहीं होगी, मतलब ये भी आपकी करेक्ट है। और जो BC के बैक बेयरिंग होगी 289 डिग्री 30 मिनट, ये स्टेशन C से पढ़ने के बाद ही तो आएगी आपकी बैक बेयरिंग B वाली, तो ये भी आपकी करेक्ट होगी। बची 4, ये चारों आपकी एरर है, इन्हीं को हमको सही करना है। बस क्या करना है, आप लगा दो कि अगर DA की जो फॉर बेयरिंग है करेक्टेड फॉर्म में 309 डिग्री 50 मिनट है, इसमें से आप 180 डिग्री घटा दो तो कितना आएगा, 180 डिग्री घटाओगे तो कितना आएगा भैया, करके बताओ जल्दी से। तो आपका आएगा 129 डिग्री 50 मिनट, 129 डिग्री 50 मिनट आएगा। तो अब बताओ आपको जो करेक्टेड बैक बेयरिंग निकल के आई, मतलब कि आपको पता है DA की फॉर बेयरिंग तो सही थी, इसमें 180 घटा दिया तो आपकी बैक बेयरिंग आ गई। तो 129 डिग्री 50 मिनट जो आपकी आई है वो आपकी क्या आई है, ये आपकी जो आई है ट्रू वैल्यू है, मतलब कि इतना होना चाहिए था। पर हाई कितना, ये 129 डिग्री 10 मिनट। तो ये आपकी क्या है, जो मेजर्ड वैल्यू है वो मेजर्ड वैल्यू आपकी है 129 डिग्री 10 मिनट आपकी मेजर्ड वैल्यू है। ठीक, आपने नापा कितना था, इतना मेजर किया था, पर आपकी जो होनी चाहिए 50 डिग्री। तो आपकी जो एरर हो जाएगी, एरर जो आपकी होती है वो मेजर्ड वैल्यू माइनस का क्या होता है, ट्रू वैल्यू होता है। ठीक, तो मेजर्ड मतलब 129 डिग्री 10 मिनट में से 129 डिग्री 50 मिनट आप घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा
माइनस का 0 डिग्री 40 मिनट, मतलब कि जो एरर आपकी है वो माइनस में कितनी है, माइनस में 40 डिग्री है। तो आपको पता है करेक्शन इसका उल्टा होता है, तो जो आपका करेक्शन हो जाएगा, ये आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा तो ऊपर लिख देते हैं, तो जो आपका करेक्शन होगा, करेक्शन जो आपका निकल के आएगा वो करेक्शन आपका आएगा पॉजिटिव का 40 मिनट का। अब ये करेक्शन कहाँ लगेगा, स्टेशन डी पे, क्योंकि स्टेशन ए पे, क्योंकि स्टेशन सी और डी तो सही है, और ए पे लगेगा, स्टेशन ए पे पॉजिटिव का 40 मिनट। तो स्टेशन ए से जितनी रीडिंग पढ़ी गई होगी सब में आपको 40 मिनट जोड़ देना होगा। तो अब ये तो पता है कि आपका ये करेक्ट बेरिंग आपने निकाल ही दिया, इसमें जब जोड़ोगे तो 129 डिग्री 50 मिनट हो जाएगा, तो ये आपका तो पता है सही हो गया। पर आप जब ए बी लाइन पे जाओगे तो यहाँ 77 डिग्री जो 30 मिनट है, तो करेक्ट फॉर बियरिंग ऑफ ए बी लाइन जो हो जाएगी 77 डिग्री 30 मिनट प्लस के 0 डिग्री 40 मिनट आप इसमें जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 78 डिग्री 10 मिनट। कितना आ जाएगा भैया, 78 डिग्री 10 मिनट। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 78 डिग्री 10 मिनट, ये हो जाएगी करेक्टेड फॉर बियरिंग ऑफ ए बी, मतलब जो करेक्टेड फॉर बियरिंग ऑफ ए बी होगी वो आपकी हो जाएगी 78 डिग्री 10 मिनट। अब इसमें आप 180 जोड़ दो तो ये क्या आ जाएगी, 180 जब इसमें जोड़ोगे 78 डिग्री 10 मिनट में, तो आपकी जो आ जाएगी ये बैक बेरिंग आ जाएगी, किसकी, ए बी लाइन की। वो कितनी आ जाएगी आपकी, 258 डिग्री 10 मिनट। कितनी आ जाएगी, 258 डिग्री 10 मिनट आ जाएगी। अब यहाँ आप देखो, ये तो हो गया आपका, ये आपकी होगी क्या, ट्रू वैल्यू होगी, ठीक है। पर आपने मेजर कितना किया है, 259 डिग्री 10 मिनट। आपने जो मेजर किया है 259 डिग्री 10 मिनट आपने क्या किया है, मेजर्ड वैल्यू किया है, ठीक है। अब फिर आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस आपको यही देखना है कि एरर कहाँ है। एरर अगर निगेटिव है तो करेक्शन पॉजिटिव में, अगर पॉजिटिव में करेक्शन निगेटिव में। तो यहाँ फिर आपको एरर निकालना पड़ेगा। तो स्टेशन बी वाले पे, स्टेशन जो आपका बी वाला है वहाँ पे क्या एरर है वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेजर वैल्यू कितनी आपकी है, 259 डिग्री 10 मिनट है, और ट्रू वैल्यू आपकी क्या है, 258 डिग्री 10 मिनट। तो यहाँ पे जो एरर आएगी वो आपकी पॉजिटिव में 1 डिग्री की आएगी। क्या आएगी, पॉजिटिव में 1 डिग्री की आएगी। तो यहाँ पे जो करेक्शन आपका अप्लाई होगा वो आपका होगा माइनस का 1 डिग्री का करेक्शन अप्लाई होगा एट स्टेशन बी पे। तो यहाँ पे बी वाली रीडिंग पे जो आप 110 डिग्री 30 मिनट पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे जो करेक्टेड हो जाएगी फॉर बियरिंग ऑफ ए बी जो हो जाएगी, वो आपका जो फॉर बियरिंग ऑफ बी सी जो हो जाएगी, बी सी आपकी जो हो जाएगी वो 110 डिग्री 30 मिनट में से 1 डिग्री घटाने पे आएगी, तो हो जाएगा 109 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। अब आपको पता करना है कि हमने जितनी कैलकुलेशन किया क्या वो सही है कि गलत है। तो आप इसमें 109 डिग्री 30 मिनट में 180 जोड़ दीजिए, आप इसमें 180 जोड़ दीजिए। अगर वो 289 डिग्री 30 मिनट आ रहा है, समझ लीजिए आपने जितना कैलकुलेशन किया वो सब सही है। जोड़िए, आप जोड़ के देखोगे कैलसी में, मैं खुद जोड़ लेता हूँ। 109 और 30 डिग्री जोड़ के देखो, तो ये जब दोनों आप जोड़ोगे तो 109 डिग्री 30 मिनट 180 जब दोनों आपको जोड़ोगे तो 289 डिग्री 30 मिनट आपका आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये हमने देखो पहले से टिक कर रखा था कि ये आपका सही है, तो ये आपको देखो इतना आ रहा है। तो अब आपका ये पूरी करेक्टेड फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग भी निकल गई और इंक्लूड एंगल भी निकल गया। तो ये पूरा तरीका आपको होता है इस क्वेश्चन को करने का। तो आपको अगर कहीं भी किसी प्रकार की समस्या आती है तो ये हमने क्लॉकवाइज टेबल्स पे बताया है। अभी इसमें हम 2 क्वेश्चन और करेंगे। ये तो हमारी प्रैक्टिस सीट का था, कल हम एक आपको प्रैक्टिस सीट में एंटी क्लॉकवाइज टेबल्स का देंगे, फिर एक देंगे कि जहां पे कहीं पर भी आपका 180 डिफरेंट नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस लोकल अट्रैक्शन के 3 क्वेश्चन करेंगे। अगर क्वेश्चन इस एग्जाम अगर एसएससी मेंस में आएगा तो इन तीनों से कहीं बाहर आपका नहीं जाने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ा वीडियो क्वालिटी समझ सकता हूं कि हाँ हो सकता है, पर चीज़ें जो मैंने बताई हैं अच्छा ही बताई है, अपनी तरफ से कोशिश की है। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए